गुड मॉर्निंग बच्चों। तिवाड़ी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आज आप देख रहे हैं, कोविड-19 के तहत राज्य सरकार के निर्देशानुसार विद्यालयों में आज आपकी ऑफलाइन क्लासें बंद हैं, इसलिए आपको विद्यालयों में अधिकतर ऑनलाइन क्लासें उपलब्ध कराई जा रही हैं। हमारा पूरा प्रयास है कि आपको ऑनलाइन क्लासें क्या ऑफलाइन क्लास की भांति समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ये समझ आ रही होंगी। तो आइए हम शुरू करते हैं। कक्षा 7 विषय संस्कृत प्रकरण है दुर्बुद्धि विनश्यति, सेकंड लेसन है अपना। इसका एक भाग मैं पहले वीडियो में आपको बता चुका हूँ, ये आपका दूसरा पार्ट है। तो पहले भाग की जो कहानी थी आपने पढ़ ली होगी, हिंदी में समझ आ गई होगी। आशा करता हूँ कि आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ आई होगी। तो उससे अगला वाला जो पार्ट है वो आज प्रस्तुत किया जा रहा है, वो लेसन है जो आप देखिए। इस लेसन को भी आपके अच्छी तरह से समझ पाएंगे, एक एक वर्ड को आप अच्छी तरह से देखना, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। तो आइए जुड़ते हैं हम पहले भाग से कि हमने अब आपको पहले भाग में क्या बताया था कि एक कछुआ था जो तालाब में रहता है। उसके संकट और विकट नाम के दो कौन थे? मित्र थे, जो हंस थे। और कछुए का नाम था कंबुग्रीव। वो एक ही तालाब में रहते थे। और एक दिन होता क्या है कि मछुआरे आते हैं और वो वहाँ तालाब के किनारे आकर कहते हैं कि कल हम मछली और कछुओं को आकर के मारेंगे। जब ये बातें कछुए ने उनको अपने दोनों मित्रों को बताई, संकट और विकट को, तो संकट और विकट दोनों मित्रों ने कहा कि हम इस तालाब को छोड़ करके दूसरे तालाब में चले जाएंगे। लेकिन कछुए ने कहा कि मैं भी आपके साथ जाऊंगा। तो मना कर देते हैं। उन्होंने कहा कि मैं जो कहता हूं आप उस वैसा करें। तो कछुआ क्या कहता है कि आप एक लकड़ी लें और लकड़ी को आप दोनों किनारों से अपनी चोंच में दबा लें, मैं बीच में से पकड़ लूँगा और आपके पंखों के माध्यम से उड़ते हुए क्या है कि मैं भी इस तालाब को छोड़ करके दूसरी जगह चला जाऊँगा। तो होता क्या है, जब उन्होंने उस बात को बताया कि आप छोड़ दोगे, अगर आपने कहीं वो बीच में से अगर आपने किसी को देख करके बोलना प्रारंभ किया तो आपको हानि हो सकती है, आप गिर भी सकते हो, मर सकते हो। तो उसने कहा कि कछुए ने कि मैं कोई पागल थोड़ी हूँ जो बीच में बोलूँगा, मैं अपना मुख बंद करके ही रहूँगा। तो ये सारी बातें क्या है उन तीनों मित्रों में आपस में हो रही थी। तो आइए शुरू करते हैं कि हम जो लेसन था उसके बाद उसमें होता क्या है कि जब संकट और विकट दोनों अपनी चोंच में क्या है डंडे को दबाकर रखते हैं और बीच में से एक कछुआ उसको पकड़ लेता है और जैसे ही उसको उड़ने लगते हैं, ले जाने लगते हैं, तभी क्या होता है वो कहानी इसमें बताई जा रही है। तो ध्यान से देखना एक एक वर्ड कि एवं काष्ठ दंडे लम्बाने कोर में पोरा है पश्चिम। जब वो बीच में लटक रहा था, ऊपर उड़ते हुए जा रहे थे, तो देखिए एवं मन इस प्रकार काष्ठ दंड मध्य, काष्ठ मन लकड़ी के दंडे मन दंड में जो डंडा था उस डंडे में लंबमान में लटकते हुए कोर में मन कछुए को पोरा मन ग्रामवासियों ने अपश्यन मन देखा। यानी इस प्रकार लकड़ी के डंडे में लटकते हुए कछुए को ग्रामवासियों ने देखा। जब वो ग्रामवासियों ने नीचे से जब देखा, वो आकाश में उड़ते हुए जा रहे थे, तो होता क्या है, पश्चात धावन अवदंच, पश्चात पीछे पीछे धावन मन दौड़ने लगे। कौन दौड़ने लगे? ग्रामवासी उनके पीछे दौड़ने लगे। अवदन और बोलने लगे, चय मन और क्या बोलने लगे, अहो अरे मैदाश्चर्यम, बड़े आश्चर्य की बात है। देखिए क्या है, क्या हो रहा है, बड़े आश्चर्य की बात है कि वो क्या हो रहा है कि हंसाभ्याम से कोरमो अपी उड्डयते, यानी हंसाभ्याम मन दो हंसों के सहमन साथ कोरमो अपी मन कछुआ भी उड्डयते मन उड़ रहा है। यानी दो हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा, यानी दोनों जो संकट और विकट नाम के जो दोस्त थे वो चोंच में डंडे को पकड़ते हुए और बीच में से कछुए ने पकड़ रखी थी, उसको लेकर के साथ जा रहे थे। तो तभी वो कहते हैं कि कछुआ भी क्या है, उड़ रहा है। कश्चित मन, कोई वत्ती मन बोलता है, यानी कोई ग्रामवासी, यानी कोई जो ग्रामवासी गांव का जो निवास करने वाला जो व्यक्ति था वो कहता है कि यद अयम पूर्व में कथम अपि निपति, कि यद अयम मन यह है, यद की अयम मन यह है, पूर्व मन कछुआ कथम अपि किसी प्रकार निपत्ति मन गिर जाता है। यानी यद की अयम मन यह जो कछुआ है किसी प्रकार नीचे गिर जाता है। तदा मन तब अत्रे पक्वा खादिष्यामि, कि
तदा तब अत्र मन यहाँ ए मन ही पक्तवा मन पका करके खादिष्यामि मन खा जाऊंगा, यानी इसको यहीं पर पका करके खा जाऊंगा। उसके बारे में कौन कल्पना कर रहा है? एक ग्रामवासी, गांव का जो व्यक्ति है वो सोच रहा है कि अगर ये कछुआ नीचे गिर जाता है तो मैं इसे पका करके खा जाऊंगा। अपर एवदत, अपर मन दूसरा, एवदत मन बोला, क्या बोला कि सरस तीरे दग्धवना खादिष्यामि, कि सरमन तालाब के तीरे मन तट पर, यानी इसी तालाब के तट पर दग्धवान भून करके खादिष्यामि मन खा जाऊंगा, और मैं इसी तालाब के किनारे ही उसे भून करके खादिष्यामि खा जाऊंगा। अगर ये गिर भी जाता है तो इसे यहीं भून करके खा जाऊंगा। और अन्य एकथ्यत, और दूसरे कहते हैं, क्या कहते हैं देखिए, ग्रहम नीत्वा भक्षिष्यामि इति। और ग्रहण दूसरा व्यक्ति, जो अन्य जो दूसरे होते हैं वो क्या कहता है देखिए, ग्रहम मन घर नीत्वा ले जा करके भक्षिष्यामि मन खा जाऊंगा। और दूसरा, और क्या है कि दूसरा व्यक्ति जो कहता है कि मैं इसे घर ले जा करके खा जाऊंगा, इति ऐसा अन्य व्यक्ति कहता है। तेषां तद्वचनम श्रुत्वा कूर्मे क्रुद्ध जात, तेषां मन उनके तद्वचनम, उनके वचन को यानी उनकी बातों को, श्रुत्वा मन सुन करके, कूर्मन कछुआ, क्रुद्ध जात मन क्या हो जाता है? क्रोधित हो जाता है। यानी जब ये सारी बातें, ये सारी कल्पनाएं वो करने लगे, कहने लगे उनसे कि कोई कहता है कि गिर जाता है मैं इसे भून करके खा जाऊंगा, पका करके खा जाऊंगा, जला करके खा जाऊंगा, कोई कहता है घर ले जा करके खा जाऊंगा। तो इस प्रकार के जब वो बातें सुनता है तो क्या क्रोधित हो जाता है। और मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य से अवदत्त, और मित्राभ्याम दत्तम, यानी मित्राभ्याम दोनों मित्र जो संकट और विकट थे उसके, उन मित्रों के द्वारा दत्तमन दिए गए वचनम विस्मृत्य, वचन को भूल करके, उसकी बातों को भूल करके, स अवदत्त, और वह कछुआ बोल पड़ा। क्या बोल पड़ा देखिए, यूयम भस्म खादत, यूयम मन तुम सब भस्म मन राख, खादत मन खाओ, तुम सब राख खाओ या भस्म खाओ, क्योंकि उन्होंने मना किया था कि तुम बोल मत जाना, अगर जैसे ही बोले तो नीचे गिर जाओगे। तो वो क्रोधित हो जाता है और वो दोनों मित्रों की बात को भूल करके कहता है कि तुम सब क्या है? भस्म खाओ। तो तत्क्षणम एव कूर्मे भूमौ पतित, तो होता क्या है? तत्क्षणम उसी क्षण एव मन ही कूर्मन कछुआ भूमौ मन पृथ्वी पर पतित मन गिर पड़ा। और क्या होता है? उसी क्षण क्या है? कछुआ पृथ्वी पर या भूमि पर गिर पड़ा। और पौरई से मारित है, पौरई ग्रामवासियों के द्वारा सहमन, वह कूर्म यानी कछुआ सह क्या कूर्म के लिए आया है, और मारित उन्हें मार दिया गया, और ग्रामवासियों के द्वारा मार दिया गया। एव उक्तम, एव मन, इस प्रकार उक्तम मन कहा गया है। इसी प्रकार क्या कहा गया है वो देखिए, कुछ पंक्तियों के माध्यम से आपको बताया गया है। मात्र 2 पंक्तियां हैं, देखिए क्या बताया गया है कि सुहृदा हितकामा नाम वाक्यम यो अन अभिनंदी स कूर्म एव दुर्बुद्धि काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति, यानी सुहृदा मन अच्छा जो मित्र होता है, यानी अच्छे मित्रों के हित की कामना करने वाले जो अच्छे मित्र होते हैं, भलाई करने वाले जो मित्र होते हैं, जो हमें अच्छी बात बताने वाले जो मित्र होते हैं, उनके वाक्य को यह मन जो व्यक्ति न मन नहीं अभिनंदित मन सुनता है या उनको स्वीकार नहीं करता है। कहने का मतलब यह है, यानी जो व्यक्ति हित की कामना करने वाले मित्रों की बातों को या वाक्यों को न अभिनंदित नहीं सुनता है, उनको स्वीकार नहीं करता है, सह मन वह व्यक्ति कूर्म मन कछुए की भांति दुर्बुद्धि मन दुष्ट व्यक्ति वाला, यानी वह व्यक्ति कछुए की भांति दुष्ट बुद्धि दुर्बुद्धि वाला व्यक्ति काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति, काष्ठात् लकड़ी से भ्रष्ट मन गिर करके विनश्यति में नष्ट हो जाता है। और वह दुर्बुद्धि वाला जो व्यक्ति होता है वो लकड़ी से गिर करके नष्ट हो जाता है। तो कामना करता हूँ कि आपको ये कहानी अब पूरी तरह से समझ आ गई होगी। मैंने इस कहानी को 2 पार्टों में डिवाइड किया है। पहला वीडियो मैं डाल चुका हूँ, ये अपना सेकंड वीडियो था जो पूरी कहानी हो चुकी है। तो आपने शायद कक्षा 7th क्लास थी और विषय साइंस का दुर्बुद्धि विनश्यति आपका लेसन आज समाप्त हुआ। ओके, थैंक यू।